हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी का क्या खींवसर सीट पर गठबंधन हो गया? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कुछ दिन पहले एक बयान आया था और उस बयान के बाद में चारों तरफ चर्चा ये हो रही थी कि खींवसर सीट पर क्या रविंद्र सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल दोनों गठबंधन करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी को मजबूत कर दिया, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई की टिकट काटकर अपनी पत्नी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारने के बाद में वहां मुकाबला है वो और है हल्का कर दिया। और अगर वहां नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारते तो बीजेपी को वहां कड़ी टक्कर मिलती, परंतु क्या रविंद्र सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो गया? अब देखिए, हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जब रविंद्र सिंह भाटी जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में नागौर के अंदर भी एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें जो भीड़ का हुजूम उमड़ा था, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने एक मंच से ये बयान जारी किया था कि बाड़मेर का एक लड़का चुनाव लड़ता है जिसके जाति के करीबन 1.5 लाख वोट होते हैं, उसके बाद वो 6 लाख वोट ले आते हैं और मेरे जाति के 6 लाख वोट होने के बावजूद भी मैं गठबंधन नहीं करता था, आप लोग मेरे को चुनाव हरा देते। कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल का जो इशारा था वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ था, हालांकि नाम नहीं लिया। तो क्या अब रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल गठबंधन करने जा रहे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के साथ पब्लिक खड़ी है, जिस तरह छत्तीसी कौम सभी धर्मों का जो सहयोग मिल रहा है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को भी एहसास हो गया। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तीसरे फंड के लिए तैयारी की थी, परंतु हनुमान बेनीवाल ने हमेशा टारगेट की बात की 35 कौम गढ़ और किले, इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल 2023 के चुनावों के अंदर हनुमान बेनीवाल महज एक सीट पर सिमट गए, वो भी खुद चुनाव मैदान में थे और 2069 वोटों से। परंतु क्या रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो रहा है? अब देखिए, इस पर भी बात करेंगे। पहले उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। खींवसर सीट पर अगर बात की जाए तो बीजेपी कंटिन्यू चुनाव हारती हुई नजर आ रही है आपको 2008 के बाद में, परंतु बीजेपी को चुनाव जीतना है तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। टिकट जो कांग्रेस की जारी हुई उससे एक दिन पहले मान लीजिए आप राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक तस्वीर वायरल होती है दुर्ग सिंह खींवसर की, और उसके कुछ ही घंटे बाद अचानक दुर्ग सिंह की सीएम भजनलाल से मुलाकात होती है और उसके बाद में सीधा दिल्ली के अंदर लैंड हो जाते हैं, वहां से स्क्रिप्ट तैयार होती है, दूसरे दिन ज्वाइनिंग हो जाती है। दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसी वजह से बीजेपी है वो चुनाव हार रही है। इस बार बीजेपी को इस बार नहीं है, बीजेपी हमेशा रणनीति पर काम करती है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बीजेपी कर सकती है, उसमें जिसकी भी जरूरत हो, सत्ता हाथ में हो तो फिर एक अलग ही बात है। परंतु दुर्ग सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, एक बार 45,000 वोट ले आए, एक बार 30,000 वोट ले आए और एक बार 16,000 वोट बीजेपी के ही कटे। पिछला रिकॉर्ड देकर 2000 अगर बात की जाए 2023 में 16,000 वोट ले आए थे। हनुमान बेनीवाल 2069 वोटों से सिर्फ चुनाव जीते रहे। और हनुमान बेनीवाल ने 2 दिन पहले एक बयान दिया कि मैं अपनों से लड़ रहा हूं, गढ़ और किलों से कैसे लड़ूंगा। मतलब उनका सीधा टारगेट पहले तो किया रेवत राम डांगा, जो 2023 में आरएलपी छोड़कर और बीजेपी में ज्वाइनिंग होते टिकट मिल जाती है, और दूसरा उनका टारगेट था उमेदार राम बेनीवाल, उनकी राजनीतिक आरएलपी से चालू होती है, 2024 के अंदर वो छोड़कर कांग्रेस में आते टिकट। गढ़ और किलों को टारगेट करे, क्या रविंद्र सिंह भाटी गठबंधन करेंगे? क्योंकि जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी वहां गए, अगर देखा जाए नागौर के अंदर जो भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी 2 बयान एक के बाद एक जारी कर दिए, जहां एक लड़के का नाम लेकर जाति के 1.5 लाख वोट होने के बाद 6 लाख वोट लेते हैं, उसके बाद में अपनों से लड़ रहा हूं, गढ़ किलों से मैं कैसे, 2 बयान कंटिन्यू आ रहे। उसके बाद में जिस तरह इस बार परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछला देखा जाए चुनाव के अंदर वहां की अगर ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई को अगर टिकट देते तो वहां स्थिति है वो फाइट एक मुकाबले में होती, परंतु पत्नी को उतार कर वहां की ग्राउंड स्थिति के अंदर स्थिति कमजोर कर दी है। इस बार रेवत राम डांगा है वो मजबूत दिखाई दे रहे, 2 नंबर पर आरएलपी दिख रही है, 3 नंबर पर कांग्रेस है और उसके बाद निर्दलीय भी चुनाव मैदान में। तो रविंद्र सिंह भाटी की और हनुमान बेनीवाल की गठबंधन की जो चर्चा है वो फिलहाल मीडिया या सोशल मीडिया तक ही है, इससे ज्यादा कहीं आपको संभव या देखने को नहीं मिलेगी। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।